नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट आनंद चैनल पर। दोस्तों, पैसा जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पैसा, अगर हम बहुत पैसा नहीं भी कमाते हैं, जितना भी पैसा हम कमाते हैं, यदि हम उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा, अगर आप महीने के 10,000 कमा रहे हैं, उसमें से 500 रुपये बचा लें, 1,000 बचा लें, या जितना भी आप कमा रहे हैं, कम या ज़्यादा, उसमें से हम अगर थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके रख लें और उसको सही जगह पे इन्वेस्ट कर दें और एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर दें, तो हमारे पास अच्छा पैसा जमा हो जाता है। हमारी वेल्थ क्रिएशन बहुत अच्छे से हो जाती है। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य को हम पूरा कर सकते हैं। आने वाले समय में घर, मकान, कार की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा समय लगता है। दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? म्यूचुअल फंड अभी सबसे अच्छा बैंक, एफडी, पोस्ट ऑफिस की जगह म्यूचुअल फंड में अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने पैसे पर अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे, अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिलता है। मेरे पास एक सवाल आया था, उन्होंने कहा था कि अगर 10,000 रुपये महीने की SIP को 3 साल चढ़ा करके कुछ दिन छोड़ दिया जाए तो कितना रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। चलिए देखते हैं। मान लिया कि किसी ने 10,000 रुपये महीने की SIP करी। अभी 10,000 रुपये महीने की जब आप SIP करते हैं और इस SIP को 3 साल चलाते हैं, सिर्फ आपको 10,000 रुपये कब तक जमा करने हैं? 3 साल तक। उसके बाद आप चाहें तो SIP को चालू रखें या इन्वेस्ट करना बंद कर दें। अब आपने 10,000 रुपये महीने की SIP 3 साल चलाकर छोड़ दिया। अब आपके पास 10,000 रुपये नहीं हैं, तो मैं 10,000 से हिसाब ले रहा हूँ। आप 1,000, 5,000, जैसा आपका हो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में 100 रुपये महीने से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन को चुन करके आपके पास जब पैसा हो तब लगाएं, जब चाहे निकालें, ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो अगर मान लीजिए आप 10,000 रुपये महीने की SIP 3 साल चलाकर छोड़ देते हैं, तो पहले तो हम देखते हैं कि 10,000 रुपये महीने की SIP अगर आपने 3 साल यानी 36 महीने तक लगातार करी तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 3,60,000 रुपये। अब ये 3,60,000 रुपये पर जिस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है, मान लेते हैं वो 16% का रिटर्न बनाकर आपको देता है। यदि उसने 16% का रिटर्न बना के दिया तो आपका इस 3 साल में एस्टिमेटेड रिटर्न हो जाएगा 1,12,011 रुपये। अब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपकी टोटल वैल्यू बन जाती है 4,72,011 रुपये। अब आप चाहे तो ठीक 3 साल बाद ये पैसा निकाल लें, अपना खर्च कर लें, इस्तेमाल में ला लें। लेकिन यदि आपको पैसों की आवश्यकता नहीं है, इस पैसे को यहीं छोड़ दीजिए और ये 10,000 रुपये महीने आप चाहें तो चालू रखें। अगर चालू रखते हैं तो ज़्यादा पैसा बनेगा। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं, इसको यही बंद कर देते हैं SIP और ये अमाउंट यहीं पर छोड़ देते हैं और मान लेते हैं कि इस अमाउंट को आपने 10 साल और उसी म्यूचुअल फंड में वहीं पर छोड़ दिया और आपके रिटर्न उस पर इन्वेस्ट पर 17% का रिटर्न अगर मिला, क्योंकि लंबे समय में म्यूचुअल फंड में 15-17% का रिटर्न मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आपने ये वाला अमाउंट जो आपका हुआ था इसको यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया पूरा का पूरा, और 17% से अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिल सकता है वो होता है 17,96,865 रुपये। अब आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपके पास टोटल वैल्यू, टोटल कॉर्पस तैयार हो जाता है 22,68,876 रुपये। अब यदि आपको यहाँ पर भी पैसों की आवश्यकता, अभी कितने हुए? 13 साल में आपने 3,60,000 रुपये लगाए थे, बस 13 साल का समय दिया तो आपके 3,60,000 के 22,68,000, लगभग 23 लाख रुपए बन चुके। रिटर्न थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है मार्केट की वॉलेटिलिटी के कारण, लेकिन रिटर्न अच्छा बनता है बैंक, पोस्ट ऑफिस, RD से। तो यहाँ पर आप कई तरह से
अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यदि आप इसको 2-3 साल और छोड़ देते हैं तो ये पैसा आपका 30 लाख 35 लाख रुपए तक भी बन सकता है। दोस्तों, मैं चाहता हूं हर घर में SIP हो, हर व्यक्ति म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे अपनी रिस्क के अनुसार, अपनी कमाई के अनुसार। दोस्तों, आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेकर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।